बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, मैथमेटिक्स क्लास 9th। By using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका पहले हम पार्ट 1 कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल को यूज़ करके हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले हम देखते होते हैं कि हमारे पास क्यूब्स हैं दोनों इसके ऊपर, और जो हमारे पास बेसिस हैं वो सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। या सिंप्लीफाई नहीं भी करना, दो टेक्निक्स होती हैं। तो हम लोग इस तरह करेंगे कि इसको स्क्वायर रूट क्यूब, क्योंकि पावर सेम है दोनों की, तो इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 6 इंटू 6 एंड क्यूब रिमेन्स एज कांस्टेंट, और ये हमारे पास हो जाएगा 6 स्क्वायर क्यूब। So this turns out to be 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे आज। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर द रेडिकल्स, राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसमें हमने प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल को यूज़ करते हुए इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। इसमें से कुछ एक्सप्रेशंस हम सॉल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सो इस दोनों की हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम है, तो हम लोग इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वोशिएंट रूल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 6 एंड क्यूब। द डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन, यू कैन आइदर राइट डॉट और क्रॉस। फर्दर मोर हम इसको अगर 6 इंटू 6 है तो हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं और क्यूब एज इट इज़। अब जो हमारे पास क्यूब होता है ये होता है 6 इंटू स्क्वायर, ये एज इट इज़ हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए, और ये 1/3 कर देते हैं। अब ये जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट 3 था, इसको हमने 1/3 लिखा है और 6 स्क्वायर एज इट इज़ लिखा है। अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको 6 इंटू 2 इंटू 1/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा 2/3। ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सप्रेशन है, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे एक्स पावर 4 डॉट एक्स क्यूब पावर 4। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास पावर्स दोनों की सेम है। पावर दोनों की सेम है, तो सिमिलरली हम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी एक ही रूट में लिख लेते हैं। एक्स डॉट एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब एज इट इज 7 और ये 4 आ गया। अब दिस इनर बिकम्स एक्स पावर 4, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल में हमारे पास बार एज इट इज आ गया। अब हम इसको इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स पावर 4 एज इट इज़ अंदर वाला पार्ट, और बाहर वाला पार्ट जैसे हमने यहाँ पे किया था कि क्यूब रूट को हमने 1/3 कर दिया था, इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास 4th रूट है, तो हम लोग इसको 1/4 कर देंगे। तो सिमिलरली जब हम इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 4 इंटू 1/4, तो हमारे पास 4 4 से कट जाएगा और एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा।
मूविंग ऑन नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्वोशंट रूल के लिए। तो उसके लिए हम लोग पार्ट 8 करेंगे। पार्ट 8 हम लिख लेते हैं जी 500 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर्स हैं वो दोनों की सेम है, तो हम लोग इसको सिमिलरली रिसेंट क्वेश्चंस की तरह एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और 500 ओवर 5, सो दिस कम्स सेम। अब इसमें हम लोग कटिंग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये 5 इंटू 100 टाइम्स 500 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब इसको आगे आपको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सिंपलर मेथड है विदाउट कैलकुलेटर, उसमें आप 100 लिखें और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 ज़ा 225 5 एंड 5 1। अब इसमें आप सिंपली ये कर सकते हैं कि वैसे तो 10 से समझ आती है कि वो भी हमारे पास 100 ही होता है, तो उससे भी आप कट कर सकते हैं इन दोनों को एंड आंसर कम्स 10। या फिर आप इस मेथड को यूज़ करके, तो ये हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास आ रहा है 2 दो दफ़ा आ रहा है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 दो दफ़ा आ रहा है तो 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आएगा हमारे पास। हम चाहें तो इनको इकट्ठा भी काट सकते हैं या फिर हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 इंटू स्क्वायर स्क्वायर डॉट 5 इंटू स्क्वायर स्क्वायर। ये हमारे पास इधर से कट गया, ये इधर से कट गया, तो ये हमारे पास गया 2 इंटू 5। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज विल गेट 10। सो आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसके हम कुछ पार्ट्स करेंगे। उसमें लिखा हुआ है राइट ईच एक्सपोनेंशियल expression as an equivalent radical expression and simplify if possible। अब इसमें हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है। सो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन 1 को सबसे पहले देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज पार्ट 1 216 2/3। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लास्ट जो हमने मेथड यूज़ किया था वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम 216 को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको अब डिवाइस करेंगे सबसे छोटे नंबर पे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास किस पे ये डिवाइड हो रहा है, 2 पे हो रहा है। 2108 टाइम्स 216 होता है। आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे कि जी 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। उसके बाद हम दोबारा करेंगे, 2 पे हो रहा है तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 पे नहीं हो रहा तो हम मूव कर जाएंगे हम नेक्स्ट डिजिट जो कि 3 है। तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें बस 2 के कितने सेट्स हैं, 3 बन गए हमारे पास 2 के नंबर्स। सो हम 2 का क्यूब लिख लेंगे इनटू 3 का क्यूब कर लेंगे हम, क्योंकि 3 भी हमारे पास 1 2 3 है। होल की पावर हम लिख लेंगे 2/3। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, इनकी जो ब्रैकेट्स हैं। तो 2 इंटू 3 दिस गोज 2/3 एंड द नेक्स्ट वन 3 इंटू 3 गोज लाइक 2/3। अब सिंपली हम लोग इनको कटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी कट हो गए। हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 एंड 4 9 सा 36। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 216 की। अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं, पार्ट 3 कर लेते हैं इसका, जो कि हमारे पास है पार्ट 3। लिखेंगे हम सबसे पहले 1/32 पावर 1/5। इसमें भी सिंपली हम उसी तरह 32 को सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग 32 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 and 2 1 2।
ये हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास 5 सेट्स आ गए तो हम लोग 1/2 पावर 5 कर लेते हैं और उसके अलावा 1/5। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि 1 की पावर 1/5 एंड 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सिंपली हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 पावर 1/5 एंड 2 पावर 5 इंटू 1/5। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास ये तो सिंपली कट जाएंगे और 1 की पावर 1/5 हमेशा 1 होगा। 1 पावर 1/5 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 होगा हमेशा। तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2। अब इसके अलावा आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 2 की पावर -1, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे नीचे 1 होती है तो आप इसको ऊपर लेके जाकर -1 कर सकते हैं। तो वैसे आपका रिजल्ट यहाँ तक भी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वो पूछ रहा है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। हमारे पास ये जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस में लिखना है और अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफिकेशन भी हम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं जी, पार्ट 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। सो क्यूब रूट ऑफ 5 होल पावर 2। अब इसमें अगर हम देखें तो अंदर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि इसको ही एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिख देंगे। हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है हमारे पास, कि जो ये वाली फॉर्म होती है 3 इंटू 2 3 पावर 2/3, ये वाली फॉर्म हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट हमारे पास हमेशा होता है 5 इंटू 1/3। यहाँ पे अगर 2 होगा तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे अगर 4 होगा तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे और फिर हम एक और ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और हम लोग लिखते हैं स्क्वायर, जो कि एज इट इज़ पहले था हमारे पास। अब हमारे पास हमेशा ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 पावर 1/3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पावर 2/3। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है इस एक्सप्रेशन की। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी और इसको हमने कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। अब इसका हम एक नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4 हम लोग पार्ट 6 सॉरी इसका करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। तो उसको हम लिखते हैं माइनस ब्रैकेट 10 8 एंड 4। अब हम इसमें क्या सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज़ हमारे पास आएगा। उसके बाद हम लोग जो फोर्थ रूट है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 1/4। जिस तरह हमने यहाँ पे 3 था तो 1/3 किया था, इधर हमने 1/4 कर लिया। ब्रैकेट यूज़ करेंगे और हम लोग 8 लिख देंगे। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू 1/4 इंटू 8, तो दिस इज़ 4 2 8। तो ये हमारे पास 10 की पावर स्क्वायर हो गई एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है हमारे पास इस एक्सप्रेशन की, जो कि रेडिकल फॉर्म में था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उसने पूछा हुआ, यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, assume all the variables represent positive numbers। और हमने सब के आंसर्स जो हैं वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में ही लिखने हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये हमारे पास नहीं आना चाहिए। अगर ये नीचे होगा तो इसको हम ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। सो दिस इज 16.16/16 minus 3/10, 1/4 and 1/5। अब इसमें हमारे पास तमाम एक्सप्रेशंस की बेसिस जो हैं वो सेम है।
तो हम लोग इनको एट अ टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एट अ टाइम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1/5 ये इन दोनों के दरमियान लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स हमारे पास सम हो जाएंगी। तो 1/5 प्लस 1/4 और ये जो हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा था इसको हम लोग अलग ही रखते हैं अभी। 16 माइनस 3/10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग इसको कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 16, बल्कि इसी तरह कर लेते हैं हम लोग 1/5 प्लस 1/4। तो ये हमारे पास आ गया 9/20। तो 16 पावर 9/20 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 पावर -3/10। अब हम इस पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 पावर 9/20। बेसिस सेम है तो पावर सम होगी। अब ये पावर ऊपर जा रही है तो ये प्लस हो जाएगी 3/10। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9/20 प्लस 3/10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। सो दिस इज 16 इंटू 3/4। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अगर ये हमारे पास लेट सपोज माइनस आ जाता तो हम इसको कर देते 1/16 3/4। अगर हमारे पास इन केस यहाँ पे माइनस आता, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में बोला हुआ कि हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आंसर देना है। तो फॉर दिस क्वेश्चन अभी हमारे लिए ये करेक्ट होगा। इसमें हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो 16 इंटू 3/4 है हमारे पास। और अगर हम 16 को उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो 16 2 8 सा 16 एंड 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2। 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 पावर 4 इंटू 3/4। तो ये हमारे पास 4 4 से कट गया एंड 2 इंटू पावर क्यूब हमारे पास आ गया। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है इसकी। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं और फिर हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। 6 is 2187 A5 B17 and A12 B3 whole power 1/7। अब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 2187 को कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल वही मेथड हम यूज़ करेंगे 2187। तो इसको हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि 2187 हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारे पास नहीं हो रहा, पॉइंट्स में जा रहा है, डेसिमल फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होता है, हो रहा है। तो हम लोग 3 पे जाते हैं 729। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग फिर लिख लेंगे 243। फिर हम चेक करेंगे 3 पे डिवाइड हो रहा है, जी हो रहा है। तो हम लोग फिर 81 अगेन चेक करेंगे हम लोग कि ये हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहा है, जी हो रहा है। तो हम लोग फिर एंड 3 9 सा 3 3 सा अगेन 3 1 सा। तो ये हमारे पास आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया है। तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जी 3 पावर 7। हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद हमारे पास A5 है, B17 है हमारे पास और नीचे हमारे पास A12 और B3 है। बाहर हमारे पास एक्सप्रेशन 1/7। अब हम लोग इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि क्वोशंट रूल हमारे पास आ जाएगा। क्वोशंट रूल में हम लोग क्या करेंगे, 3 पावर 7 और ब्रैकेट हम लोग लास्ट में लगाएंगे A5। अभी दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास क्वोशंट रूल लगेगा। उसमें क्या होगा, ये हमारे पास जो 12 है ये ऊपर जाके, क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम है, तो 5 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास बी आ गया। बी को हम लोग क्या करेंगे, 17 एज इट इज, क्वोशंट रूल लगेगा, 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 1/7 एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 पावर 7 एंड 5 माइनस 12 इज -7 और b हमारे पास आएगा 17 माइनस 3 इज 14 और बाहर में 1/7 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं जो इसकी पावर है, यानी कि इसको सबको इंडिविजुअली लिख लेते हैं। 1/7 इंटू 1/7, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं अगला एक्सप्रेशन लिखूंगा A-7 इंटू 1/7। फिर हम लोग अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे B14 इंटू 1/7। तो ये हमारे पास आगे से सिंपली हम लोग ये कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे, ये 7 2 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस, हमारे पास अभी भी है तो हम लोग -1 लिख देंगे और साथ हमारे पास b आ गया स्क्वायर्ड फॉर्म में। अब हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमने आंसर्स को सिंप्लीफाई करना है लेकिन साथ साथ पॉजिटिव फॉर्म में भी लिखना है। तो पॉजिटिव फॉर्म में ये हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फिगर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 3b² ओवर a, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1 था तो 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, 7th पार्ट। तो वो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं a³ ओवर b³ मल्टीप्लाई बाय b³ ओवर c³ मल्टीप्लाई बाय c³ ओवर a³ और सबकी पावर सेम है 4। अब इसमें हमारे पास क्लू क्या है कि सबकी पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एक्सप्रेशन को हम लोग एक ही रूट में लिख लेंगे। सो ये हम लोग करेंगे 4th a³ ओवर b³ मल्टीप्लाई बाय b³ ओवर c³ मल्टीप्लाई बाय c³ ओवर a³। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं जिनकी बेसिस सेम है उनको हम सम अप करेंगे। उसके लिए क्या है, हमारे पास क्वोशंट रूल है, ये नीचे है और यहाँ भी नीचे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a³ ये नीचे था, क्वोशंट रूल लगेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a-3 मल्टीप्लाई बाय b³ था, b³ एज इट इज। अब ये नीचे था, क्वोशंट रूल लगेगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। सिमिलरली c³ -3 ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास 4 लास्ट में लिखना है आपने। किसी भी एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी और इसकी भी 0 हो जाएगी। किसी भी एक्सप्रेशन की पावर जब 0 हो जाती है तो इट इज़ इक्वल टू 1। जैसे कि फ़र्ज़ करें ए जो है हमारे पास, ए इज़ अ नंबर, फ़र्ज़ करें 5 है, इसकी पावर अगर मैं 0 करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली आप कोई भी नंबर यूज़ करेंगे उसकी पावर जब आप 0 कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 पावर 4 एंड द क्यूब रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसका एक्सप्रेशन है, एक हमारे पास लेफ़्ट साइड है, अगर हम बुक में देखें तो एक हमारे पास लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। हमने जो लेफ़्ट साइड है उसको सॉल्व करके इक्वल टू राइट साइड हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने, हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है। तो इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने सॉल्व करके इसको राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं। तो एक दफ़ा हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिखते हैं, x ओवर x p एंड q पावर
p प्लस क्यू इंटू वाई ओवर वाई, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखना भूल गया हूँ, एंड क्यू आर क्यू प्लस आर and again set or set p r plus p। उसके बाद हमारे पास एक्स पी एक्स क्यू स्क्वेयर वाई आर स्क्वेयर एंड जेड पी स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इन ब्रैकेट्स के अंदर के फिगर्स को सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट यूज़ करते हैं, एक्स पी क्यू नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके माइनस, उसके बाद पी प्लस क्यू एज इट इज़ बाहर। इसी तरह हम लोग अगला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो वाई क्यू एंड क्वोशिएंट रूल पर जाके माइनस हो जाएगा आर एंड क्यू प्लस आर। उसके बाद हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, जेड आर माइनस पी एंड आर प्लस पी। इसके बाद हमारे पास सिंपल जो हमारे पास आगे एक्सप्रेशन है एज इट इज़ हम लिख देंगे, तो सेट पी का स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये क्योंकि हमारे पास पूरा पूरा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इसको हम लोग उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएं तो हमारे पास आ जाता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाता है वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर हमारे पास जेड आ जाता है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब अगला एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिख देंगे, क्यू स्क्वायर टू वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड पी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जिनकी बेसिस सेम है उनको हम लोग उनकी पावर्स को सम कर लेंगे। इनमें हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, एक्स है तो एक्स की पहले हम पावर्स लिखते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब हम देखते हैं एक्स आगे का, ये हमारे पास एक्स है, इसकी पावर है जी क्यू स्क्वायर, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल से लगेगा हमारे पास क्यू स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिगर पे, अगर हमारे पास एक्स और मौजूद नहीं है तो हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे मूव कर देंगे, वो हमारे पास आता है वाई। वाई में हम इसकी पावर्स लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे देखते हैं हमारे पास ये वाई आ रहा है तो इसकी पावर है हमारे पास प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम जेड पे मूव कर देते हैं, जेड पे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड दिस इज द ओनली सेट वी कैन फाइंड, अदर देन दैट तो हम लोग इसको लिख लेंगे प्लस पी स्क्वायर। अब हम सिंपली देखें तो ये हमारे पास ये वैल्यू कट रही है, ये वैल्यू कट रही है और ये वैल्यू कट रही है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स पी स्क्वायर इंटू वाई क्यू स्क्वायर इंटू जेड आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली जो हमारी राइट साइड थी उसके इक्वल आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड